आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस और जीडी के लिए जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है। तो सोमनाथ मंदिर जो है दोस्तों ये गुजरात राज्य में है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तिरुपति बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये तिरुपति बालाजी जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जगन्नाथ मंदिर किस शहर में स्थित है। तो यह जो जगन्नाथ मंदिर है यह पुरी में स्थित है, इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह जो काशी विश्वनाथ मंदिर है यह गंगा नदी के तट पर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये अक्षरधाम मंदिर जो है यह नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हेमिस मेला किस धर्म से संबंधित है। तो हेमिस मेला जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और अगला है कि झांसी मेला किस राज्य में आयोजित होता है। तो झांसी मेला जो है यह उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश का कौन सा एक कृषि उत्सव है जिसे गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यह मोपीन जो है इसे गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है। तो डेजर्ट फेस्टिवल जो है यह जैसलमेर में आयोजित होता है, जो कि राजस्थान में, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जल्लीकट्टू किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो जल्लीकट्टू है यह पोंगल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? पोंगल से, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की नागा हेरिटेज फेस्टिवल किस राज्य में होता है। तो यह नागा हेरिटेज फेस्टिवल जो है यह नागालैंड में होता है। कहाँ होता है? नागालैंड में, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रसिद्ध संगाई उत्सव उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो संगाई उत्सव उत्तर पूर्व भारत में जो है यह मणिपुर राज्य द्वारा आयोजित होता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में होता है। तो यह गंगा सागर मेला जो है यह पश्चिम बंगाल में होता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में फ्लेमिंगो उत्सव मनाया जाता है। तो जो फ्लेमिंगो उत्सव है ये जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है। तो यह जो सोनपुर मेला है यह बिहार में लगता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है मंदिर मेला और महोत्सव जो है समाप्त हुआ और नया टॉपिक आने वाला है। ये जो नया टॉपिक है यह जनगणना और पंचवर्षीय योजना से चालू है। किससे? जनगणना और पंचवर्षीय योजना से। चलिए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को करते हैं। और इससे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। तो यह जो है मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है यह
210 बिलियन है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की जनसंख्या 2023 में चीन से अधिक हो जाएगी, किस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है? तो यह जो है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना रही है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 17.72% रही, और इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो वह जो है दादरा और नगर हवेली की है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंतिम संस्करण जनगणना 2011 कौन से नंबर की जनगणना थी? तो वह जो है 15वीं जनगणना थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? तो यह जो है 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग है, तो उसमें भारत की भागीदारी जो है 17.7% थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित थी? तो गरीबी उन्मूलन जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1961 में शुरू हुई थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्र को विकसित करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो यह जो है पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री जो है यह जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई थी? तो यह जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई थी, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो वह जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी और बुनियादी उद्योगों के तेजी से औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में ध्यान केंद्रित किया गया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि ये जो जनगणना और पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन जो है समाप्त हुए, और नया टॉपिक जो है विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न से आ गया। और विज्ञान में जो पहला प्रश्न दिया है यह है कि भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें अधिक क्षमता होती है और इससे ईंधन की बचत होती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? तो जब जो लोहे पर जंग लग जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं में जो है सामान्य नमक घुला रहता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि
निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो एसीटिलोन का प्रयोग जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि इंसुलिन की खोज की थी, यानी कि इंसुलिन की खोज जो है ये फ्रेडरिक बेंटिक ने किया था, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो इनमें से जो है ये प्रकाश संश्लेषण है, यह वायु को प्रदूषित नहीं करती है, बल्कि सूखी लकड़ी जलाना, अंगारों का प्रयोग और कीटनाशकों का प्रयोग जो है वायु को प्रदूषित करता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण वायु को प्रदूषित नहीं करता है और विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जो है समलक्षणी फेनोटाइप के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, यानी गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाते हैं? तो इसके द्वारा धारा को मापा जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ तरंगी है, क्योंकि उन्हें उन्हें जो ध्रुवित किया जा सकता है, इसलिए प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ तरंगी है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो इसके द्वारा जो है टाइलिन उत्पादित होता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जा सकता है, तो यह जो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला टॉपिक जो नदियों के किनारे बसे शहर से आया है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे जो है पटना शहर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो जो है गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक शहर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर एक जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे जो है अहमदाबाद शहर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे जो है आगरा शहर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महानदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो जो है महानदी के किनारे जो है यह कटक शहर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो जो है ताप्ती नदी के किनारे जो है सूरत शहर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो जो है कृष्णा नदी के किनारे जो है विजयवाड़ा शहर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो जो है सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या शहर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कुद्दा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो कुद्दा जल विद्युत परियोजना जो है भवानी नदी पर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि कदमपरई जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह कदमपरई जल विद्युत परियोजना जो है कदमपानी नदी पर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि श्री सैलम लेफ्ट बैंक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी के से संबंधित है? तो वह जो है कृष्णा नदी से संबंधित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि रिहंद जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है रिहंद जल विद्युत परियोजना जो है रिहंद नदी पर स्थित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक जो है
यह वाद्य यंत्र से संबंधित है। और इसमें जो है अगला पहला क्वेश्चन है कि संतूर के प्रसिद्ध वादक कौन है? तो जो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है यह संतूर वादक है, इसलिए इनका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सितार के प्रसिद्ध वादक कौन है? तो यह जो है पंडित रविशंकर जो है प्रसिद्ध सितार वादक है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि तबला के उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इनमें से जो है यह है पंडित हरिप्रसाद जो चौरसिया है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि सरोद के प्रमुख वादक कौन है? तो यह जो है सरोद के प्रमुख वादक जो है यह अमजद अली खान है, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शहनाई के उस्ताद कौन है? तो इनमें से जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सारंगी वादन के लिए प्रसिद्ध उस्ताद कौन है? तो इनमें से सारंगी वादन के लिए जो है प्रसिद्ध उस्ताद उस्ताद सुल्तान खान है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महत्वपूर्ण जनजातियों और दिवस पर आधारित क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।